Good morning, student. Myself is Malti Sharma. मैं हनुमान नगर हिंदी स्कूल से हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन है द लास्ट लेसन, इसमें गो थ्रू होने वाले हैं। ये चैप्टर देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द लेसन, हम देखेंगे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो चिट चैट वार्तालाप वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज दिस ईयर फॉर यू? मतलब ये साल आपके लिए कैसा था? तो दिस ईयर वॉज इवेंटफुल फॉर मी. वी मूव्ड टू न्यू हाउस एंड आई जॉइंड न्यू स्कूल. आई हैव मेनी न्यू फ्रेंड्स. आई होप कि ये आंसर एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा. सेकंड, आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू could study this year? Answer है yes, I am happy and satisfied too. Next, what did you miss or could not do? ऐसा क्या है जो आपने मिस कर दिया या आप वो चीज कर नहीं पाए? Answer, I could not visit my grandparents and my native place. मतलब कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं जा पाया या अपने नेटिव प्लेस पे नहीं जा पाए, वहां विजिट नहीं कर पाए हम. What was the best moment for you this year? I won the first prize for the best acting. I got cash prize as well as a trophy. मतलब कि आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या था, बेस्ट टाइम क्या था इस साल का? तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में, जो आपके लिए, जिसमें आप बहुत ही हैप्पी फील किए होंगे. What do you plan to do about it? And about the thing you could not do, study well. हाँ, जैसे कैसा क्या प्लान किया था कि जो आपने कर ही नहीं पाए या स्टडी क्यों नहीं कर पाए? तो उसका आंसर है आई प्लान टू गो टू माय नेटिव प्लेस एंड मीट माय ग्रैंडपेरेंट्स एज वेल एज माय ओल्ड फ्रेंड्स. मतलब हमने वो प्लान किया था बट वो हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ. तो उसके लिए क्या करना चाहोगे? ना, आप अपने पेज का, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 116 ओपन करेंगे तो उसमें देखिए ग्रोइंग सेंटेंस है. मतलब कि सेंटेंस को हमें कैसे बढ़ाना है ना, ओन वर्ड्स में. ग्रोइंग सेंटेंस मतलब सेंटेंस को कैसे हमें बढ़ाना है. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया है, मैंने जस्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ. हाँ, जैसे सभी बच्चे अगर ओपन करेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक अभी ऑन द स्पॉट होगा तो प्लीज ओपन कीजिए पेज नंबर 116. जैसे इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है ये, एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आपको फ्रेम करना है. From a pairs, write two sentences of 2 words each. मतलब आपको 2 words का ही सेंटेंस बनाना है, 2 words के, ओनली 2 words के सेंटेंस आपको बनाने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 words यूज किया ना. पहला वाला क्या है, वी प्ले, और दूसरा क्या है, बॉयज रीड. तो यहाँ पे देखिए 2 ही वर्ड्स है. एवरीबडी कैन सी, हाँ सब देख सकते हो ना.
यहाँ पे सिर्फ 2 ही वर्ड्स है। अब उसके नीचे जो प्रश्न है, मतलब जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, 3 वर्ड्स के बनाने हैं, 3 वर्ड्स का सेंटेंस बनाना है, 3 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का। तो जैसे भी यहाँ पे मैंने पहले में था 2 वर्ड्स का, अब सेकंड है 3 वर्ड्स का। तो देखिए, वी प्ले क्रिकेट, 3 वर्ड्स आ गए। बॉयज रीड बुक्स, देखो 3 वर्ड्स आ गए ना इसमें। और अगर आपको और बनाना है तो जैसे लिख सकते हैं ना, यू कैन गो, यू कैन गो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बाकी का बनाना है। यू कैन गो, या जैसे हम बोलते हैं ना, ओपन योर नोटबुक्स, तो 3 वर्ड्स हो गए ना इसके अंदर। प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना सब में। वैसे ही नाउ 4 वर्ड्स का देखिए, यहाँ पे हमको सेंटेंस बनाना है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स का सेंटेंस बना है। इसके नीचे का, बॉयज रीड बुक्स एवरी डे, यहाँ पे भी 4 वर्ड्स का है सेंटेंस। आप अपने हिसाब से ओन वर्ड्स का और बना सकते हो, जैसे आई लाइक माई स्कूल, 4 वर्ड्स आ गए उसके अंदर। हाँ, इज इट योर नोटबुक, आ गया ना 4 वर्ड्स, इज इट योर नोटबुक। आया 4 वर्ड्स का। अब उसके नीचे का है कि continue to write as many sentences as the number of students in your group till you reach the number 10, मतलब आपको क्या करना है, 10 वर्ड्स का यूज करना है। मतलब स्टार्ट करना है कभी, अभी हमने 4 तक देखा, तब आपको 5 वर्ड से शुरू करना है, 5 से, फिर 6 वर्ड्स का, फिर 7 वर्ड्स का, फिर 8 वर्ड्स का, फिर 9 वर्ड्स का, फिर 10 वर्ड्स का। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 10 वर्ड्स का बनाया है। ओके, नॉट 10, आई थिंक वी 1 2 7। ओके, मैं चाहूँ तो आपको एग्जांपल्स और प्रोवाइड करती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ चाहिए तो आपको लिख लो, जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग। हाँ, बॉयज रीड बुक्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। अभी 5 वर्ड्स का बताती हूँ मैं आपको, 5 वर्ड्स का मैं खुद बोल रही हूँ। कैन यू प्लीज हेल्प मी, किसी से हेल्प मांगनी रहती है तो बोलते हैं ना, कैन यू प्लीज हेल्प मी। हाँ, अब जैसे 6 वर्ड्स का हो गया तो, सीता वर्क हार्ड फॉर हिज फ्यूचर, सीता वर्क हार्ड फॉर हिज फ्यूचर, 6 वर्ड्स का हो गया, इसमें 6 वर्ड्स आ रहे हैं। 7 वर्ड्स का, अभी 7 वर्ड्स के सेंटेंस में आपको बता रही हूँ। यू आर फ्री टू चूज योर करियर, यू आर फ्री टू चूज योर करियर। अब आपको बता रही हूँ 8 सेंटेंसेस का। आई गॉट दिस गिफ्ट ऑन माई 12th बर्थडे, फिर से बोलती हूँ, आई गॉट दिस गिफ्ट ऑन माई 12th बर्थडे। आप 9 वर्ड्स का बताती हूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैं आपको बोलने वाली थी कि आप खुद ओन से बनाइए। माई मदर करेक्ट्स मी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, माई मदर करेक्ट्स मी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। अब
10 वर्ड्स का एक फुल्ली कंप्लीट सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ. We should follow the rules and regulations of our school. ये 10 वर्ड्स का हो गया. We should follow the rules and regulations of our school. ओके, अब देखो, ये मैंने आपको उसके नीचे का जो एग्जाम्पल है उसका आंसर प्रोवाइड किया है कि आप कितने भी सेंटेंसेस को, कितने भी वर्ड्स का यूज कर सकते हो सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे वी प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग ऑन द ग्राउंड. बॉयज रीड द बुक्स एवरी डे इन द मॉर्निंग इन द स्कूल. टिल दैट एवरीवन क्लियर? हाँ, मैंने यहाँ तक क्लियर किया सभी बच्चों को ना. उसके आगे मैंने आपको लास्ट जो है, write the sentence in a big letter on a chart paper and display it on the classroom. So you can, ये आप कर सकते हैं. We play cricket every day in the evening on the playground with the friends from our colony. Boys read books every day in the morning in the school library from 9 to 10 a.m. ओके, ये था ग्रोइंग सेंटेंस. आप देख सकते हो कि हमारे सेंटेंसेस किस तरह से ग्रो होते जा रहे हैं. हाँ, यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ 2 वर्ड्स यूज किया, आफ्टर दैट 3 वर्ड्स. हाँ, उस तरह नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वर्ड्स के. तो दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग सेंटेंस. ओके एवरीवन, जो सेंटेंसेस में वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं और हमारा सेंटेंस और मीनिंगफुल बनते जा रहा है और सेंटेंस क्या हो रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये चैप्टर कब का है. ये चैप्टर लिखा गया है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंसे डूट. ठीक है, ये चैप्टर कब का है, जब फ्रांस और पर्शियन के बीच में लड़ाई हो रही थी. हाँ, और उस टाइम पे क्या हुआ, पर्शियन ने फ्रांस को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और फ्रांस के 2 स्टेट्स, एक एल्सिस और एक लॉरेन, क्या किया, पर्शियन ने अपने अंडर में ले लिया. ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब फ्रांस और पर्शियन में लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे क्या हुआ, पर्शियन ने फ्रांस को बहुत ही बैडली, बहुत ही बेकार तरीके से हराया और पर्शियन के सोल्जर्स ने क्या किया, सिपाहियों ने क्या किया, उनके 2 स्टेट्स हम अपने अंडर में ले लिया. पर्शियन एक जर्मनी का एक हिस्सा है. ठीक है, पर्शियन एक जर्मनी का हिस्सा है. आप या तो ये समझ लीजिए कि फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी. ओके, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी और जर्मनी ने फ्रांस को बहुत ही बैडली हरा दिया वॉर में और वहां के फ्रांस के 2 स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया. जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 2 स्टेट फ्रांस के थे, तो वहां पे फ्रांस का रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा था. बट युद्ध हारने के बाद उन 2 स्टेट्स में अब क्या होगा, किसके अंडर में चला गया, जर्मनी के. तो वहां पे किसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आने लगा, जर्मनी के ऑफिसर्स का. ठीक है, तो उन लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने क्या क्या ऑर्डर्स वहां पे इश्यू किए, हाँ, उससे वहां के फ्रांस के लोगों को, मतलब फ्रांस के जो स्टेट्स के वो जहाँ पे थे, एल्सिस और लॉरेन के लोग, जो लोग वहां रहते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, उसके बारे में बताया गया. इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर है फ्रांस. हाँ, फ्रेंच. ठीक है, और एक एम हेमेल्सर इस चैप्टर. ठीक है, shall we start with the chapter now? चैप्टर स्टार्ट हो गया है. ठीक है, स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. I started
for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on our participles, and I did not know the first word about them. मतलब क्या बोल रहा है वो बच्चा? मतलब वो बच्चा बता रहा है, ठीक है। अल्फोंसे उस बच्चे के बारे में लिख रहे हैं कि क्या हुआ उस दिन सुबह काफी देर हो गया था, हाँ, और वो बहुत ही मतलब बच्चा जो था फ्रेंच बहुत ही डर रहा था। किसके लिए? डांट, स्कोल्डिंग मतलब डांटना। उसके मन में बहुत ही डर था कि मैं लेट जा रहा हूँ, डांट सुनूंगा, और प्लस और एक चीज की डर थी, अभी मैं आपको बता रही हूँ। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल ने क्या बोला था कि वो क्वेश्चन करेंगे किस पे? पार्टिसिपल्स पे। हाँ, आई डिड नॉट नो मतलब उसको, उस बच्चे को, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब उस बच्चे को ये एक विशेषण, हाँ, विशेषण मतलब एक वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। उस बच्चे को इस टॉपिक के बारे में जरा भी पहला मतलब कुछ अक्षर के बारे में नॉलेज ही नहीं था, ये एग्जैक्टली होता क्या है ये टॉपिक। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मतलब उसे एक क्षण ऐसा लगा कि क्या करूं मैं, भाग जाऊं और पूरा दिन पाठशाला के बाहर ही बिताऊं। जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम स्कूल जाते हैं और हमारी टीचर हमें बोलती है कि आज हम ये पूछने वाले हैं, हाँ, तो हम अगर उस टॉपिक से अवेयर नहीं रहते तो हम कितना डरते हैं, है ना। सेम वे इस बच्ची के साथ हो रहा है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, मतलब अभी यहाँ पे वो डे के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा मतलब दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था और बहुत ही मजेदार, हाँ, और बहुत ही शाइनिंग, बहुत ही चमकदार। The birds were the creeping at the edge of the woods, and in the open field back to the sawmill, the Persian soldiers were the drilling. मतलब क्या हो रहा था उस दिन? जंगलों में, पेड़ों पर पक्षियां क्या कर रही थी? चहचहा रही थी, आवाज कर रही थी। क्रीपिंग मतलब चहचहाना, ठीक है, पेड़ों पर, एज ऑफ द वुड्स। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब कि एक कारखाना जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है, ठीक है, उनको हमारी जरूरत के लिए जो फर्नीचर से सारी चीजें बनती हैं उसका शेप दिया जाता है, ठीक है। वहां पर एक कारखाना था उसी जंगल के आसपास, वहां पर उन लकड़ियों को काटा जा रहा था और उसी कारखाने के पीछे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज व ड्रिलिंग, मतलब एक्सरसाइज, कसरत कर रहे थे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. मतलब क्या हुआ? जब वो बच्चा टाउन हॉल के सामने से जाने लगा तो उसने क्या देखा? एक बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड, जैसे हमारे स्कूल्स में नोटिस बोर्ड रहता है ना कि कोई भी जानकारी हमें देनी रहती है तो उस पे दिया जाता है, उस पे स्टिक कर दिया जाता है, हाँ, तो बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार बोर्ड। तो उसने देखा कि वहां पे बहुत सारी क्राउड थी, बहुत ही गर्दी थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. I thought myself, what can be the matter now? मतलब वो बच्चा बता रहा है, कि बच्चा ऐसे सोच रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज है इसी बुलेटिन बोर्ड पे आ रही है। तो ऐसा आज क्या है कि वो खुद बच्चा सोचने लगा, आज ऐसी क्या घटना हो गई। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. मतलब फिर में क्या हुआ? ये सब देखने के बाद जो देख रहा था कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही गर्दी लगी हुई है, हाँ, लोग क्राउड करके रखे हैं, तो क्या किया उसने कि उसको देख के वो और आगे ही
बढ़ते गया और तेजी से वो बढ़ते गया। हरीड मतलब और फास्ट, वो जितना फास्ट जा सकता था, हाँ, वो अपनी गति से एकदम तेज निकले जा रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार थे और उसके जो साथ उसके वर्कर्स थे, वो लोग बुलेटिन पे मतलब बोर्ड को रीड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से उसे आवाज दिया, उसे पुकारा और क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने क्या बोला उस बच्चे को, मतलब वो बच्चा बता रहा है, तो वो बच्चा क्या बोल रहा है कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दिया कि अरे बच्चे इतना क्यों भागते हुए जा रहे हो, तुम आराम से पाठशाला पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath। मतलब वो क्या बोल रहा है बच्चा कि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरा क्या कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, हाँ, इसीलिए वो और तेजी से दौड़ते हुए जो हैमिल्सन थे, हैमर्स हैमल्स सर, उनके छोटे से गार्डन में वो हाँफते हाँफते पहुंच गया। मतलब ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हाँफते फटाफट फटाफट उनके गार्डन में सर के पहुंच गया। ओके, usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, and all the teachers, great rulers rapping on the tables. But now it was also still। मतलब कि जैसे आमतौर पे देखते हैं ना हमारे स्कूल्स में, जैसे पाठशाला शुरू हो जाती है तो बहुत ही शोर शराबा होते रहता है। क्या होता है, और सारे शोर शराबे क्या होते हैं, देखो रास्ता पूरा सुनसान रहता है तो वहां पे पूरी आवाज आती रहती है शोर शराबे की, कि जैसे डेस्क पे बच्चे बैठे हुए हैं, डेस्क का खुलना बंद होना, एक शोर में बच्चे सब जो चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें रिपीट कर रहे हैं। और देखो टीचर्स जो रूलर्स, मतलब रूल मतलब जो लकड़ी लिए रहते हैं उसे बार बार शांत रहो, पढ़ा मतलब सुनते रहो, ऐसे आवाज देते हैं ना, हाँ, टेबल पे ठोक ठोक के। वो सारी चीजें क्या थी, एकदम स्टिल थी, एकदम खामोश लग रही थी, एकदम शांत था आज, जिस दिन फ्रेज स्कूल गया था। ओके, उस दिन की बात है ये, उस दिन स्कूल का क्या माहौल था उसके बारे में बताया जा रहा है। Though the window, I saw my classmates already in their place, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। मतलब वो क्या बता रहे हैं, वो बच्चा क्या बोल रहा है कि मैंने खिड़की में से देखा कि मेरा जो क्लासमेट है, क्लास का फ्रेंड, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठा हुआ है, और जो हैमिल्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो उनके पास लोहे की छड़ी थी, रूलर, अपनी बाजुओं में रख के। ओके, I had to open the door and go in before everybody। You can imagine how I blushed and how frightened I was। मतलब अब उसे अंदर क्लास के अंदर तो जाना ही है, तो क्लास के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोर तो ओपन करना पड़ेगा और सबके सामने से गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब सबके सामने से, हाँ, गुजरना पड़ेगा। तो इमेजिन करो, मतलब कल्पना करो कि मैं कितना घबराया हुआ था, हाँ, और कितना मुझे बैड फील हो रहा था। जब हम कभी क्लास में लेट जाते हैं, सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, तो हम जैसे क्लास में एंट्री करते थे सभी लोग हमें देखने लगते हैं ना, तो कितना वो मतलब बुरा फील होता है हमें। द सेम वे वो बच्चा भी ऐसे फील कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड। हम एम हैमल सॉ मी एंड सैट वेरी काइंडली। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर ने मुझे क्या बोला, मुझे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग without you।
I jump over the bench and sit down at my desk. मतलब सर ने क्या बोला उसे कि अरे फ्रेंच बच्चे जल्दी जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज तो हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने जा रहे थे। और फ्रेंच ने क्या किया, अपने बेंच पर फट से जाकर कूदकर अपनी जगह पर बैठ गया। When I had got a little over my fright, I saw that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and prize day. जैसे ही वो अपनी बेंच पे बैठा तो उसका क्या हुआ, उसका जो फ्राइट था, उसका जो डर था, वो क्या हुआ, फ्राइट मतलब डर, क्या हुआ, वो कम हुआ। जैसे उसका डर कम हुआ तो उसने क्या देखा कि जो उसके सर थे, हैमिल सर ने आज क्या क्या पहना था, मतलब उसके सर के क्लोथ के ऊपर उसका ध्यान गया कि आज उन्होंने हरे रंग का एक बहुत सुंदर सा कोट पहना है, और फ्रिल मतलब देखते हो ना हमारी ड्रेस में फ्रिल लगे होते हैं, हाँ, वैसे वाली शर्ट पहनी थी, और बहुत ही अच्छी ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी। उन्होंने मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली, कढ़ाई वाली, ठीक है, कि वो ऐसे कपड़े पहने थे जो किसी हम अ, समारोह में या कोई फंक्शन में पहनते थे। उन्होंने उस दिन ऐसा कपड़ा पहना था। उनके क्लोथ मतलब सर के क्लोथ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पे सर के क्लोथ के बारे में वर्णन किया जा रहा है। Besides, the whole school seems so strange and solemn. मतलब कि क्या लग रहा था कि उस दिन पूरा पाठशाला, पूरा स्कूल एक बहुत ही गंभीर लग रहा था, हाँ, बहुत ही अलग लग रहा था, बहुत ही गंभीर। But the thing that surprised me most was to see on the back benches the village people sitting quickly like ourselves. हाँ, पर उससे भी ज्यादा क्या आश्चर्यजनक लगा फ्रेंच को कि जब उसने देखा अंतिम बेंचेस पर गांव के लोग किस तरह बैठे हुए थे, जैसे स्कूल में बच्चे बैठते ना क्लास में, मतलब फ्रेंच बता रहा है कि हमारे जैसे बैठे हुए थे, हाँ। और कौन कौन बैठा था ये भी बता रहे, द village people sitting quickly like ourselves, old houses with his three-corner hat, the farmer mayor, the farmer postmaster, and the several others beside. Everybody looked sad. हाँ, क्या हो रहा था, और कौन कौन उनके साथ बैठे हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे पहले के मेयर, ओल्ड हाउसर मतलब बूढ़े लोग, फॉर्मर पोस्टमास्टर मतलब पहले के पोस्टमास्टर, मतलब जो भी पोस्टमास्टर रहे होंगे वहां पर पहले के, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी लोग बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। While I was wondering about it all, मैं बहुत ही सभी को एकदम ही मतलब आश्चर्य, वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित से देख रहा था, बहुत ही शौक से देख रहा था। M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, मतलब हेमल सर ने क्या किया, हेमल सर ने अपनी कुर्सी को ऐसे, जैसे हम कुर्सी पे बैठते तो कुर्सी को पकड़ के थोड़ा खींचते ना, उन्होंने वैसे ही कुर्सी को खींचा और उस पर बैठे और अपने गंभीर स्वर में, हाँ, क्या बोला, उन्होंने कुछ बोला सभी से, हाँ, ठीक है, अब वो क्या बोले अभी आगे देखते हैं। My children, this is the last lesson I shall give you. मतलब सर, हेमल सर क्या बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों,
ये मेरा अंतिम लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in the School of Alsace and Lorraine। मतलब बर्लिन क्या है? जर्मन की राजधानी है। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर आता था, जो भी ऑर्डर, जो भी सूचना इशू होने वाली रहती थी, तो बर्लिन से ही पूरे जर्मनी में होती थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया ना कि ये कब का मतलब कब ये फ्रांस और जर्मन के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ, फ्रांस हार गया। तो जर्मन ने क्या किया, वहां की 2 स्टेट्स को अपने अंडर में लिया था, और वो 2 स्टेट कौन से थे? एल्सेस और लॉरेन। ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? फ्रांस लैंग्वेज। तो अब वहां पे क्या ऑर्डर आया है कि फ्रांस ना पढ़ा के वहां पर क्या पढ़ाना है? जर्मन लैंग्वेज। तो सर वही बता रहे थे बच्चों को कि बच्चों आज ये मेरा लास्ट लेसन है। अब बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा स्कूल में? जर्मन लैंग्वेज। हाँ, The new master comes tomorrow. This is your last French lesson। मतलब सर ही बता रहे हैं कि कल से आपके लिए नया शिक्षक आएगा, नया टीचर आएगा, और ये आपका आज लास्ट लेसन है। I want you to be very attentive। इसीलिए सर ने क्या बोला, हेमंत सर ने बोला सबको कि मैं चाहता हूं कि आप लोग आज इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दें। What a thunder clap these words were to me। मतलब जैसे ही ये शब्द हेमंत सर ने बोला तो फ्रेंच को कैसे लगा कि इतना भयानक, इतना एक बोलते ना जैसे अचानक में कोई घटना घट जाती है, थंडर क्लैप। जैसे ये शब्द उन्होंने बोला तो ये एक फ्रेंच के लिए बहुत ही भयानक घटना थी, भयानक शब्द थे जो उसके कानों पर पड़े। Oh, that was what they had put up at the town hall। तब उससे समझ में आया कि वो टाउन हॉल के सामने जो लोग इकट्ठा हुए थे, समाचार बोर्ड पे जो पढ़ रहे थे, वो यही था। वो बोल रहा है, मतलब फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है, तब उसे क्लिक हुआ कि जब मैं स्कूल दौड़कर आ रहा था, जो मैंने देखा कि लोग वहां पे जमा थे, वो यही न्यूज को पढ़ रहे थे वो लोग। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो बच्चा बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मतलब वो बता रहा है, फ्रेंच बता रहा है अपना कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। और वो क्या बोल रहा है कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि मुझे बहुत ही मुश्किल से फ्रेंच लिखने आ रहा है। I should never learn anymore। अभी तक मैंने ठीक से उसे सीखा भी नहीं। I must stop there then। मतलब अब मुझे यहाँ पे रुक जाना होगा। Oh, how sorry I was for not learning my lesson। अब तक मैंने, मतलब मुझे इस बात के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है, बहुत ही दुख फील हो रहा है कि मैं मतलब अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया। हाँ, for seeking birds eggs are going siblings on the sar। मतलब जब मेरा पढ़ने का समय था तब मैं क्या करता था? हाँ, चिड़ियों के अंडों को खोजता था। जब मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी थी, जब सर सिखा रहे थे तो क्या करता था मैं कि मैं बाहर ही बाहर पेड़ों पर या कहीं पर चिड़ियों के अंडों को खोजता था। सार मीन्स रिवर। क्या करता था? नदी के किनारे टहलता रहता था। हाँ, मैं अपने दोस्तों के सिबलिंग्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। वो बच्चा ऐसे बता रहा है। My book that had seemed such a nonsense a while
ago, so heavy to carry. My grammar and my history of Zen were old friends. Now that I could not give up. मतलब क्या बोल रहा है वो? कुछ दिन पहले ही मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये सारे बुक्स ऐसे लग रही थी कि वजन वाली, कितनी वजन वजन बुक्स हैं, मुझे इन सबको लेके जाना लाना कितना सिरदर्द लगता था। हाँ, जो मेरा ग्रामर का था और जो मेरी संतों के बारे में जो इतिहास थी, हाँ, ये सब लेके आना जाना मुझे कितना ये लगता था, न्यूसेंस, मतलब बहुत ही गुस्सा आता था, सिर दर्द होता था इन सब चीजें। हाँ, बट अब क्या है, अब ये सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। ये बच्चा, ये मतलब फ्रेंच बोल रहा है अभी। ओके, we're old friends and now that I could not give up, and M. Hammond too. The idea that he was going away, that I should never see him again, and made me forget all about his ruler and how cranky he was. मतलब कि अब वो क्या, अब वो बच्चा ही सोच रहा है कि अब ये सर भी मुझे नहीं दिखेंगे। हाँ, अब मैं इनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। हाँ, जो मतलब ये जिस तरह ये क्लास में चलते थे लोहे की अपनी रूलर को लेकर, हाँ, जैसे ये गुस्सा करते थे, हाँ, अब ये सारी चीजें मैं उनका नहीं देख पाऊंगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of rooms. मतलब अब फ्रेंच को समझा कि क्यों जो गांव के बुजुर्ग लोग थे क्लास के पीछे वाली बेंचेस पे बैठे हुए थे, और क्यों हैमिल्सन ने, जो हम कोई फंक्शन में या कोई ऑफिसर विजिट करने वाला रहता है स्कूल में तब हम पहनते हैं, क्यों, क्यों मतलब अब उसे वो कारण समझ में आया कि सर आज इसीलिए, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन था, इसीलिए वो आज इतना अच्छा कपड़ा पहनकर आए थे। हाँ, इसीलिए लोग गांव के जो बुजुर्ग लोग थे क्लास में पीछे वाले बेंचेस पर बैठे थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. मतलब और एक कारण ये भी था कि वो लोग कभी पाठशाला भी नहीं गए थे। ठीक है, और it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. मतलब इसके लिए भी अफसोस हो रहा था कि जो इंसान 40 साल से इतनी ईमानदारी से, हाँ, पढ़ा रहे हैं, जो टीचर, उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी अब जो प्रदेश मतलब जो स्टेट अब उनका नहीं रहा, उसके बारे में भी वो लोग रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब लोग स्कूल में आए थे। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आप सबको स्टोरी समझ में आई होगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन मार्जिन क्वेश्चन, कि आपके मार्जिन में क्वेश्चन में क्या क्या, मार्जिन क्वेश्चन में क्या क्या है। What is like when your school begins? Tell it in a short. So answer है, my school is noisy and full of activity when it begins. There were the school buses arriving, students rushing to their classes, parents at the gate. The students are seen meeting each other and having the fun. It is a
vibrant and energetic atmosphere all around. मतलब जब आपका स्कूल शुरू होता है तो कैसा लगता है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसा माहौल रहता है, कैसा वातावरण रहता है। तो अब देखो मॉर्निंग में देखो कैसे होते हैं, मिलते हैं तब अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सब एक दूसरे से एनर्जेटिक, फुल मॉर्निंग में हम फुल एनर्जेटिक रहते हैं ना। Who is narrating the story? The little boy named Frank is narrating the story. How did the M. Hamel dressed up on a special occasion? मैंने आपको उनके ड्रेस के बारे में बताया था कि स्पेशल ओकेजन पे वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो आपको देखो स्टार्टिंग में ही है कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप ऑन a special occasion. Is it the school closing down? मतलब स्कूल बंद हो रहा था क्या? तो नो, स्कूल नहीं बंद हो रहा था, वहां पे सिर्फ जर्मन टीचर आने वाला था एम हैमल की जगह पे। तो no, the school is not closing down. A German teacher would take the place of M. Hamel and teach the German language. Who is the M. Hamel? M. Hamel is a French teacher in the French school. Why were the old men of the village attending the school that day? क्यों वहां के गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उस दिन स्कूल अटेंड कर रहे थे? The old men of the village were attending the school that day because they were sorry that they had not gone to school more often, and it was their way of thanking the French master M. Hamel for his 40 years of faithful services, of showing their respect huh, for the country that were no more. Huh? Okay, okay. Till that, anyone is having the any query? अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज अपने डाउट्स को पूछिए। हेलो टीचर। हाँ बिल्कुल ना बाबू। क्वेश्चन आंसर आप जो बताए थे फर्स्ट से दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना था थोड़ा। ओके ओके बच्चा। मार्जिन क्वेश्चन चाहिए कि चिट चैट बेटा? मार्जिन क्वेश्चन। ओके हो गया टीचर। और कोई बच्चा? गो थ्रू हुई है पैराग्राफ्स में जो मैंने आपको पढ़ा, और रिमेनिंग आपको चैप्टर नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट किया जाएगा। देखिए पैराग्राफ में आपके ऐसा कोई वर्ड जिसका आपको मीनिंग नहीं समझा या कोई सेंटेंस नहीं समझा है? हेलो मिस। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बच्चा बोलो। गुड गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर और चिट चैट का स्क्रीन शॉट लेना था। ओके ओके 1 सेकेंड। लेते जाइए बच्चा। 1 मिनट टीचर। हाँ रुकी हुई हूँ। यस मिस। नेक्स्ट। यस यस डन। यस मिस। नेक्स्ट।
यस मिस हो गया। Anybody else is having the doubt? Please ask me. की story, the last lesson. हाँ, I hope everybody, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you everyone.